हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो 2022 के लिए जो अगर आप ब्लू चिप फंड्स को चूज करना चाहते हैं तो 2022 में जो है एक्सिस ब्लू चिप फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। या हम 2022 की बात करें या फिर आने वाले समय के फ्यूचर में देखें कि वहाँ पर आपको रिटर्न कितना अच्छा मिल सकता है अगर आप ब्लू चिप फंड्स में जाते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप फंड है, या फिर इसको आप वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम भी बोल सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो आइए हम वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये फंड क्या है और ये कैसा फंड है। देखिए, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, मतलब कि जो एक्सिस एएमसी है, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो एक्सिस म्यूचुअल फंड है और जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा आपके इस पोर्टफोलियो में वो है ब्लू चिप फंड्स। और ये जो डायरेक्ट प्लान है, ये आपके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखिए, जो ब्लू चिप फंड होते हैं, ब्लू चिप फंड्स क्या होते हैं, सिंपली आप ये समझिए कि अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो जो टॉप की 100 कंपनियां होती हैं वो ब्लू चिप फंड्स में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टाटा मोटर्स, ये सब जो कंपनियां हैं ये ब्लू चिप फंड्स में आती हैं। अब देखिए, ब्लू चिप फंड का मतलब ये होता है कि जो स्टेबल कंपनियां होती हैं, जो सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आती हैं और बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, आप ये समझिए, जिसका आप नाम सुनते आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे, यानी कि अगर इसका हम बेंचमार्क देखेंगे तो वो भी इसका देखिए निफ्टी 100 आ जाएगा, फिर S&P BSE 100 आएगा। और देखिए, अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो देखिए पिछले 5 सालों में, यानी अगर हम एवरेज रिटर्न देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट फंड रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर आप 1, 2 साल, 3 साल के रिटर्न पे जाएंगे तो हो सकता है इसका रिटर्न थोड़ा कम रहा हो, लेकिन अगर हम 5 साल के रिटर्न पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट रिटर्न सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड का रहा है, ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है। तो आइए अभी हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का फंड हाउस आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अगर हम इसकी लॉन्च डेट देखते हैं तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो 1 जनवरी 2013 की लॉन्च डेट है, यानी 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अगर इसका रिटर्न देखते हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि इसका जो रिटर्न रहा है वो करीब 17.59% का रहा है, मतलब करीब 7.5% रिटर्न मिला है आपको जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। तो जबकि अगर ब्लू चिप फंड्स में देखें या लार्ज कैप स्कीम्स में देखें तो ये काफ़ी अच्छा फंड जो है रिटर्न माना जाएगा। इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो S&P BSE 100 TRI इंडेक्स है, यानी कि जो टॉप के 100 फंड्स होते हैं, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है। रिस्कोमीटर की बात करें तो वेरी हाई शो कर रहा है। देखिए, वेरी हाई तो नहीं होगा, अगर आप 1, 2 साल, 3 साल के लिए जाते हैं तो वेरी हाई हो सकता है, लेकिन अगर आप 5 साल या फिर उसके ज़्यादा के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये वेरी हाई नहीं होगा, थोड़ा आप इसको हाई रिस्क मान सकते हैं, एवरेज या फिर मीडियम जो इस रिस्क मान सकते हैं। अगर हम टाइप देखते हैं तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना जो है रिडीम्पशन यहाँ से कर सकते हैं। और इसका हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो ये देखिए 33,519 करोड़ ये जो है मैनेज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा, मतलब 33,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.47% है, जो कि काफ़ी कम है अगर हम एक्टिव फंड्स में देखते हैं तो आइए अभी हम रिटर्न को देख के समझते हैं कि जो इसका पिछले सालों का रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है और इसकी जो रैंकिंग कैसी रही है, हम चलिए अभी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न रहा है पिछले 1 साल में वो करीब 24.9, यानी कि करीब 25% का रहा है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का रिटर्न देखते हैं तो करीब 48% का रहा है, मतलब 1 साल में ये जो फंड है ये अंडर परफॉर्म किया है। और अगर हम 3 साल की बात करें, 3 साल में इस फंड ने करीब 22 से 23% का रिटर्न दिया है। और इसके हम कैटेगरी के एवरेज का रिटर्न देखें तो वो करीब 14% का रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फंड लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा है। देखिए, 1, 2 साल में तो कोई भी नया फंड आता है वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे वही फंड काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं, देखिए 5 साल में इसकी जो पिक्चर वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। 5 साल में इस फंड ने करीब 22.25% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके कैटेगरी का एवरेज देखते हैं 5 सालों में तो 14% का रिटर्न ही मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंड कितना अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं तो इसको बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट जो है स्कीम है ब्लू चिप में या फिर लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आइए रिटर्न को थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि अगर आज आपने इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि फिर या आप कह सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 का लमसम में, यानी कि वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, तो आज के समय में उसका रिटर्न जो है वो कैसा हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसमें 1 साल पहले 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उस फंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो करीब 12,500 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 25% का मिल रहा है। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में आपका जो 10,000 है वो 15,500 के आसपास हो जाएगा।
इसमें जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा वो 54% के आसपास होगा, और एनुअल रिटर्न की बात करें तो 24% होगा। और आप इसमें जो है रैंक विद इन कैटेगरी भी देखते जाइए, एक साल में ये 25वें नंबर पे था, दूसरे साल में 9वें नंबर पे आ गया, और अगर हम तीसरे साल की बात करें 3 साल में आपका जो 10,000 है वो 18,500 के आसपास हो जाएगा। इसमें जो आपको रिटर्न टोटल मिल रहा है वो करीब 84% का मिल रहा है, और एनुअल रिटर्न करीब मिल रहा है 22.5% का। अब देखिए 3 साल की कैटेगरी में ये 3 नंबर पे आ गया रैंक में। अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो 5 साल में जो आपका 10,000 रुपये है वो करीब 27,350 रुपये के आसपास हो गया, और इसमें जो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको मिल रहा है वो 173% का है, और आपको जो एनुअल रिटर्न की बात करें तो 22.5% का है। मतलब 5 सालों में 22.5 से 22.5% रिटर्न देता आया है। अगर हम रैंक देखते हैं विद इन कैटेगरी तो आप देख सकते हैं कि 27 फंड में नंबर 1 रैंकिंग ये चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी एक और प्रूफ आपको मिल गया कि काफ़ी अच्छा फंड है ये। और देखिए हम कुछ SIP रिटर्न भी देख लेते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1,000 रुपये की SIP किया होगा तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा, और आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 13,580 रुपये। और इसमें अगर हम 2 साल का रिटर्न देखते हैं, यानी कि 2 साल पहले से आप जो है 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं पर मंथ, तो आज के समय जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 24,000 हो जाएगा, और लेटेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 32,640 रुपये। और 3 साल की बात करें, 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी करीब 36,000 रुपये, और जो वैल्यू हो जाएगी आपकी जो रिटर्न के बाद वो हो जाएगी करीब 53,000 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं कि एनुअल रिटर्न करीब 26% के आसपास हो रहा है। अगर हम 5 साल का डेटा देखें, देखिए मैं 3 से 5 साल का डेटा पे बिलीव करता हूं, मैं 1-2 साल के डेटा पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि 1-2 साल में कोई भी फंड जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में फंड परफॉर्म करें वही फंड काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो 5 सालों में अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये, और जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी करीब 1,03,186 रुपये। इसमें जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है वो करीब 71.98% का है, और एनुअल रिटर्न की बात करें तो करीब 22% का है। तो देखिए हमने ये तो समझ लिया कि इसकी रैंकिंग कैसी रही है रिटर्न के मामले में, और रिटर्न कैसा रहा है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर इसका हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखें इस फंड की वो कौन कौन सी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बजाज फाइनेंस आता है वो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 9% से भी ज्यादा है। इन्फोसिस की बात करें तो वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो भी 9% के आसपास है। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन हुआ है वो करीब 8.62% का। HDFC बैंक भी करीब 8.8% जो है इसमें होल्ड करता है। एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि काफी अच्छा स्टॉक है, वो भी इसमें करीब 7.5% या फिर 8% के आसपास होल्ड करता है। हम अगर हम TCS की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वो भी करीब इसमें 7% होल्ड करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो भी करीब 4.47% होल्ड करता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो वो भी करीब 4.5% होल्ड करता है। HDFC बैंक था ऊपर, HDFC की बात करें तो वो करीब 4% होल्ड करता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें, देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एलोकेशन आता है वो करीब 3.5% का है। तो देखिए ये जो टॉप 10 होल्डिंग्स है आप देख सकते हैं। तो आइए अभी हम इनके फंड मैनेजर को देखते हैं कि जो ये सब फंड को मैनेज करते हैं वो कौन है। देखिए जो इनके फंड मैनेजर उनका नाम है श्रेयस दिवालकर, जो कि 23 नवंबर 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, यानी कि मिनिमम कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर आप लमसम में या फिर वन टाइम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और वहीं अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से SIP यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें, यानी कि अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद यहाँ पर जो अपना रिडीम्शन करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले यहाँ से अपना रिडीम्शन करते हैं तो आपको क्या होगा, अगर आप 10% से ज़्यादा जो आपकी जो वैल्यू है उससे 10% से ज़्यादा अगर 1 साल के पहले यहाँ से रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिएगा इसकी हम करंटली जो NAV देखते हैं तो इसकी जो NAV आ रही है, अब देखिए 7 जुलाई 2022 की वो करीब 52.94 रुपये है। उसकी हम रेटिंग देखते हैं तो 5 स्टार रेटिंग है। तो आइए इसका हम जो है पोर्टफोलियो देखते हैं। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, यानी कि कोई भी फंड इसमें कितने समय तक रहता है और दूसरे जो फंड्स है वो कितनी जल्दी एक्सचेंज होते हैं। तो देखिए अगर उसका हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं तो 46% होता है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का जो है टर्नओवर रेशियो देखें तो वो करीब 173.48% है। मतलब कि अगर हम इसकी कैटेगरी से एवरेज से कंपेयर करें तो जो इसका टर्नओवर रेशियो है वो इसका 46% है। मतलब कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस पोर्टफोलियो को कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। अपडेट करने का मतलब है जैसे कि इसके जो पोर्टफोलियो जितने स्टॉक्स मैंने बताया आपको, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कि या फिर इस जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको बाहर कर दिए फिर कोई दूसरा स्टॉक लेके आए। इसका मतलब है कि जो इसके फंड मैनेजर हैं ये लॉन्ग टर्म में भरोसा रखते हैं, जो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी बार बार फंड को निकालते हैं फिर दूसरा नया फंड लेके आते हैं।
अगर इसका हम इक्विटी में लोकेशन देखते हैं तो इसकी इक्विटी होल्डिंग्स आती है वो 94.90% की है, और जो इसकी एफ&ओ की होल्डिंग होती है वो 0.77% है। तो टोटल जो इक्विटी होल्डिंग हम मान सकते हैं वो करीब 95.67% के आसपास है। और इसके हम स्टॉक्स देखते हैं तो करीब 38 स्टॉक्स आते हैं। तो लार्ज कैप में जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो 81.58% का है, मिड कैप में 2% का है, और बाकी अदर्स में देखेंगे तो 12% का है। मतलब लार्ज कैप में से करीब 82 से 85% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो देखिए इसका हम पीयर कंपैरिजन देखें तो देखिए इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, माइडे एसेट लार्ज कैप फंड, यूटीआई मास्टर शेयर फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। देखिए इन सबके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि जो ब्लू चिप कैटेगरी में ये सब फंड भी काफी अच्छे फंड हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इसका बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस कब रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम एक वीक का जो है अगर हम बेस्ट परफॉर्म देखें तो वो 9.22% का रहा है, जैसे कि 2019 में सितंबर में रहा। अगर हम एक मंथ का जो है बेस्ट रिटर्न देखें तो करीब 17.27% का रहा है, और अगर हम एक क्वार्टर में देखें तो करीब 28% का रहा है। अगर एक साल में देखते हैं तो वो 68.25% का रहा है, करीब 70% का रिटर्न आपको एक साल में मिला। और ये भी कब मिला था, 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 के बीच में। यानी कि आप देख सकते हैं जब कोविड आया था उसके बाद जो मार्केट बूम किया था तो वहां पर आपको 70% का रिटर्न आपको मिला। और अगर इसके हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी कोविड के समय में ही आपको मिला है, जो एक वीक में करीब 15.5% का माइनस में रिटर्न दिया है, और 11 मार्च 2020 से लेकर 18 मार्च 2020 के बीच में, यानी कि जब कोविड के समय मार्केट गिरी थी उसी समय इसका जो है वीकली सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। और मंथली देखें तो उसी टाइम था, करीब 30% का रिटर्न दिया है माइनस में, जब कोविड का जो मार्केट उसमें क्रैश कर गई थी। तो और अगर हम इसका क्वार्टरली रिटर्न देखें तो वो भी कोविड के समय का ही था, कोविड के समय में इसने करीब -27% का रिटर्न दिया है। अगर हम एनुअल रिटर्न देखें यानी कि एनुअल माइनस रिटर्न देखें तो वो खाली जो सिर्फ -15% का रहा है, वो जो है 27 फरवरी 2015 से लेकर 29 फरवरी 2016 के बीच में रहा। और उसके बाद देखिए एनुअल जो इसमें रिटर्न आपको जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 15% से ज़्यादा आपको माइनस रिटर्न दिया हो। तो आइए अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो इसमें सेक्टर एलोकेशन कैसा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें जो फाइनेंशियल में करीब 38.37% का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में करीब 17.71% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में करीब 10% का है। हेल्थ केयर में बात करें तो हेल्थ केयर में करीब 6% है, कंस्ट्रक्शन में 5% है, एनर्जी में 4.5%, केमिकल में 4%, ऑटोमोबाइल में 3.5%, एफएमसीजी में 3%, और कह सकते हैं कम्युनिकेशन में करीब 3%। मतलब कि अगर आप फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में देखें तो वहाँ पर ही करीब इसका जो है 55 से 60% का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसके टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। तो देखिए अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो देखिए इक्विटी फंड है, यहाँ पर आपको जो टैक्सेशन लगेगा, एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने एक साल के बाद यहाँ से अपने रिडीम्पशन करते हैं तो क्या होगा कि आपको अगर 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और अगर एज्यूम करते हैं कि आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद आपने यहाँ से अपना रिडीम्पशन करते हैं, तो अगर आपको मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो आपका जो 1 लाख तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और जो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो आपको प्रॉफिट हुआ है वहां पर आपको 10% का जो है टैक्स देना होगा, जिसको हम LTCG टैक्स बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब यही अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने 1 साल के पहले यहां से अपना रिडीम्पशन करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको 15% का टैक्स देना होगा, जिसको हम STCG टैक्स बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आइए अभी हम इसके रिस्क रेशियोज को समझते हैं कि ये फंड जो है फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप इसके रिस्क रेशियोज देख सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जो इसके कैटेगरी का एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.82 है, और जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो 18.32 है। यानी कि ये फंड जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, ये आराम से आपको अच्छा परफॉर्म करके देता रहता है। ऐसा नहीं कि एक साल 100% रिटर्न दे दिया और दूसरे साल माइनस में रिटर्न दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फंड जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहता है। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा भी लो वोलेटाइल शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बीटा है वो ये शो कर रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, आराम से आपको इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है। शार्प रेशियो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर देखिए जो इसका जो शार्प रेशियो है वो 0.87 है, और जिसके कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो आता है वो 0.66 है। मतलब कि जिसका शार्प रेशियो ये शो कर रहा है कि अगर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा जो रिस्क लिया है, रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न कितना अच्छा दिया है वो इसमें शो कर रहा है। वही अगर हम ट्रेनर रेशियो में देखें तो ट्रेनर रेशियो में भी यही है कि आपकी जो NAVs है वहाँ पर जो रिस्क लिया गया है उसके रिस्क लेने के साथ साथ यहाँ पर रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा मिला है। और जेनसन अल्फा की बात करें, देखिए जेनसन अल्फा ये शो कर रहा है, जिसके कैटेगरी का एवरेज का जो जेनसन अल्फा है वो 0.2 है, और जो इस फंड का जेनसन अल्फा है वो 3.24 आता है। यानी
कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो निफ्टी 100 है, तो उससे जो है जो निफ्टी 100 का जो रिटर्न मिला है उससे जो है 3.24% का ज़्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने। देखिए आज इस वीडियो में हमने बात किया एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान है। देखिए ये फंड अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैं अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो उसमें भी मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। और अगर आप देखिए आपके जो सुझाव है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं और अच्छे वीडियो कैसे ले आ सकता हूँ, या और आपके कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं देखिए रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप जो कितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे तो शायद ऐसा कोई कमेंट होगा जो मैंने रिप्लाई ना किया हो। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और अगर मान लेते कोई एक दो मिस हो जाता है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर बहुत एक्टिव रहता हूं। देखिए अभी यहाँ पर जो है स्क्रीन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और वहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। और देखिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा, तो ईमेल पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज इस फंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा है। इसमें जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। अगर हम 5 साल का जो है रिटर्न देखते हैं, एवरेज रिटर्न, तो पिछले 5 सालों में तो जितने भी ब्लू चिप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, वहां पर नंबर 1 जो रिटर्न दिया है इस फंड ने दिया है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, ये थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है वो ब्लू चिप फंड्स यानी कि जो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और देखिए अगर आपको स्टॉक मार्केट या फिर आप दूसरी जो स्कीम्स होती हैं, सेविंग स्कीम्स या और भी बिजनेसेस के बारे में आपको जानना है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको देखिए उस चैनल का नाम दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे यहाँ पर मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।